होता है उसके पूरे वंश को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वो पूरा वंश जो है अमर हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य बताया गया। बोलो साचे दरबार की। कहा गंगा गया काशी, नेमिषम नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बद्रीवनम नो यता ही देवी मख एष विप्रः। वो स्थल जहाँ पे देवी भागवत का पारायण होता हो, देवी भागवत की कथा होती हो, वहाँ गंगा गया काशी, जो जितने भी पुण्य तीर्थ है, जितनी भी शक्तियाँ हैं वहाँ विद्यमान होती है। उनसे बढ़कर भगवती का गुणगान करते, क्यों संसार बनाने वाली को हम पूज रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बनाया। ऐसी भगवती का हम गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से कहा कि अतो भागवतम देव्या पुराणम वरद परम, धर्मार्थ काम मोक्षानाम उत्तमं साधनम मतम। ये ऐसा प्रोजेक्ट है, लेस इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, अनेकों प्रॉफिट। कुछ नहीं है, भगवती को 9 दिन समर्पण करना है, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध की प्राप्ति होती है। और किसी को घर में भूत प्रेतादि बाधा हैं, बाल ग्रह जो बच्चों को डराने वाले कुछ यक्ष राक्षस होते हैं, उससे भी अगर पीड़ित है तो वो देवी भागवत कथा सुने तो वह दोष दूर हो जाते हैं। किसी के पितृ दोष है तो देवी भागवत की कथा सुने। और कह रहे हैं कि वंद्यावा का कवंद्यावा मृतवस्या च यांगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। अगर किसी के बालक होकर चले जाता है और या तो किसी के बालक होता ही नहीं है, तो ये वंद्यत्व को दूर करने वाली माँ हमेशा झोली भरा करती है। इसलिए देवी भागवत अगर नियम पूर्वक जो भी भक्त कथा सुनता है तो उसको पुत्र चिरायुष पुत्र होता है। ऐसे देवी भागवत की महिमा बताएं। भगवान बाल गोपाल, जो हम लड्डू गोपाल बालकृष्ण को कहते हैं, उनके लिए देवकी और वसुदेव जी ने भी यही अम्बा यज्ञ किया था, जिसके कारण जो 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कंस किया था, 7वां संकर्षण भगवान और 8वें में ठाकुर जी आए, उसी भगवती की कृपा से। ये देवी भागवत की कृपा है। तो वंद्यत्व दूर करता है, घर में अशांति है, परस्पर प्रीति नहीं है और हमारे कार्य बराबर नहीं चल रहे हैं, आज के सामाजिक तौर से हम धनवान नहीं हैं, तो भगवती धन प्रदान करती है, विद्या प्रदान करती है। संसार में जितना कुछ भी आपको हास्य परिहास दिखाई दे रहा है, ये भगवती की क्रीड़ा है, ये भगवती की लीला है। हम कहते भी हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण। सब हम कहते हैं कि संसार में जितना कुछ भी देख रहे हैं आप, शक्ति क्रीड़ा है। तो हम और आप यहाँ बैठ के उस शक्ति के साथ अंगीकृत होने के लिए भी हमको शक्ति चाहिए। देवी भागवत के महात्म्य में कहा, भगवान वासुदेव जी जो यज्ञ किए थे, अम्बा यज्ञ, जिसके कारण वसुदेव जी को वासुदेव जी की प्राप्ति हुई। और वासुदेव जी पर एक बार कलंक लग गया था शमंतक मणि की चोरी में। ये कथाएं हम प्राय सुना करते हैं। स्कंद पुराण में देवी भागवत की महात्म्य में बता रहे हैं, जिसके प्रतिफल भगवान नारद मुनि ने जो दुखी वसुदेव और देवकी के द्वारा इस महायज्ञ को करवाया और उनको पुनः खोए हुए श्री कृष्ण एवं शमंतक मुनि जाम्बती के साथ में प्राप्त हुआ। ऐसे सुद जी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि ऐसी भगवती की लीला है।
और भगवती की लीला में यह भी कहा कि जो कुपुत्र हो जाते हैं, मानव में, घर में हमको सबसे पहले क्या चाहिए? मानव के सुख के लक्षण क्या है? अर्धागमो नित्य भरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनीश्च वशस्य पुत्रो च करी च विद्या षड्लोक सुखानि राजन्। षड्लोक जीव सुखानि राजन। हे राजन, वो 6 गुणों से जो जीव है वह सुख है। अर्थागमो, जिसके इनकमिंग आती रहे डेली, एक दिन कमाई और 2-3 साल महीने तक कमाई नहीं हो तो वो सुखी नहीं। जिसका इनकम आता रहे और आउटगोइंग भी जाता रहे। खाली इनकमिंग करोगे तो पानी बाड़े नाव में, जल में, क्या महाराज जी? पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सुजान को काम। खाली इनकमिंग आप अगर रखेंगे तो घर में भी वो ज़्यादा वजन हो जाएगा। जिस प्रकार पानी अगर नाव में आ जाए तो उसकी क्या दशा होगी। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए। दान देने से कभी धन कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल है, अनुभव किए हुए हैं। लेकिन दान देने से धन जरूर बढ़ेगा, सद्बुद्धि आएगी, इसकी कोई नहीं है, गारंटी नहीं है कि खाली दान देने से महावीर दानी का नाम सोच लेते हैं। भाई फलाना जी आए थे हमारे, हमको देना था, क्या करें महाराज जी, उठना बैठना उन लोगों के साथ देना पड़ता है। दान दिए बगैर सोना नहीं और दान देके कभी रोना नहीं। मानव को दान दिए बगैर सोना भी नहीं चाहिए। हर दिन कुछ दान देने की आदत डालिए। एक मुट्ठी चावल ही निकालिए। जो जीव जंतु हम लोग मानव की योनि में जो प्राप्त हुए, हमारे भरोसे 83,09,999 योनियां हमारे भरोसे। एक मानव ऐसे भगवान की रूप में हम प्रकट हुए हैं कि हम सबका ध्यान रखना है। तो दान देने की आदत हर मानव में होना चाहिए। इस प्रकार कि कहते हैं ना कि हमको ये भाग्य से मिलता है। कौन सी चीज भाग्य से मिलती है? संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर हो, पापी के घर हो। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। धन तो बहुत हो सकता है, लेकिन वो धन दान के रूप में यज्ञ में लगे, वो भगवान भगवती की इच्छा हो तभी यज्ञ में लग सकता है। ऐसा पुण्य कर्म में धन लगना भी। तो सुख के लक्षण क्या है? अर्थागमो नित्य भरोगिता चा, आरोग्यता होना चाहिए। खाली धन आए और हम रोगी रहें, उस धन का हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिया च भार्या, भार्या प्रिया होना चाहिए। अति सुंदर होकर भी अगर वाणी कर्कश है तो आपको अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देवी भगवती का मंत्र है। तो प्रिया च भार्या और प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो च करीच विद्या। और वो पुत्र होना चाहिए जो आज्ञा माने, जो आपको नहीं बोले वापस, पिताजी आपको कुछ आता नहीं, आपको बिजनेस नहीं आता है। आजकल हम सुनते हैं, इतने पढ़ा देते हैं, इतने पढ़ाकर विदेश बढ़ के इतने लायक बनाने के चक्करों में कल वो क्या कहते हैं बच्चे कि हमारे पिताजी को बोलते। वही ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे इस भारत देश में, जहां पर राघवेंद्र सरकार सिखा रहे हैं हमको संस्कारों के बारे में। पिता ने कहा कि लाला वनवास जाना है, पिताजी से पूछा नहीं कि क्यों जाना। ये आदर्श हमारा भारत देता है, ये हमारे राघवेंद्र सरकार सिखाते हैं। तो वैसा पुत्र होना
इस पुत्र के संबंध में है जो कथा का दर्शन करा रहे हैं। यहां पे स्कंद यानी षडानन भगवान कार्तिकेय जी, ज्येष्ठ पुत्र हमारे भगवती शिव शक्ति के, वह अगस्त्य मुनि को कुंभ योनि में जो उत्पन्न हुए अगस्त्य मुनि को दर्शन करा रहे हैं कि कुपुत्र जन्म ले लिया था ऋत्वाग ऋषि के यहाँ पे, और भगवती की ही कृपा से कुपुत्र हो जाएगा तो क्या होगा? कुपुत्रे न वयम नष्ट। क्या करता है कुपुत्र होते? पूरा वंश को नाश कर देता है। कितने जन्म से हम लोग सुनते हैं कि फलाने जी ने ये काम किया, वो अमरत्व प्रदान करते हैं अपने कर्मों से। तो कुपुत्र अगर पैदा हो जाता है, गंडांत रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण कुपुत्रे न वयम नष्ट जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजने न दिवस कुमुत्रे न सुखम कुतः। कुपुत्र हो गया और कुभार्या मिल गई और कुमित्र हो गया तो उस जीव का क्या आप सुख देख सकते हो? ऐसे ऋत्वाग ऋषि को, जो कि ऋषि हैं, जो धार्मिक हैं, उनके यहाँ कुपुत्र हो गया। उन्होंने प्रार्थना की भगवती से और भगवती ने कुपुत्र को सुपुत्र बना दिया। ऐसी चरित्र है भगवती का देवी भागवत में। माताएं अक्सर ये पूछा करती हैं, कोई ऐसा मार्ग बताइए महाराज जी जिससे आजकल मेरा बेटा सुनता नहीं। सब माताएं भगवती के चरणों में निवेदन करेंगी तो मुझे पता है कैसा भी पुत्र हो, वह भगवान इस भारत के जो संस्कार हमको प्राप्त हुए, देवताओं के जो संस्कार प्राप्त हुए, लेकिन नियमबद्ध होकर करना, जिससे आपके कुपुत्र सुपुत्र हो जाएंगे और सब कार्य सुलभ हो जाएंगे भगवती के। कभी कभी भगवती की अवहेलना से, पितरों के अवहेलना से कुभार्या की भी प्राप्ति हो जाती है, जो धर्म के लिए विरोध करती है, उनको भी भगवती सद्बुद्धि देती है। कभी कभी ऐसे पितरों की अवहेलना से कुपति प्राप्त हो जाता है। आजकल हम संसार में सब जगह देख रहे हैं प्रेम की कमी हो गई है। कहने के लिए तो हम क्या कहते हैं, नहीं बोलना चाहिए व्यासपीठ से, जानू जानू कहते हैं, कोई जानू नहीं है। समय समय का जानू और दूसरे बाद में जानवर है। तो इसलिए आज की जो समस्याओं का समाधान अगर आप देखेंगे, मेरी माँ के दरबार में आप खाली हाथ आइए और भगवती का उद्धार ही ऐसा है कि वो कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कृपा है भगवती की। माँ से प्रीत लगा के तो देखिए, माँ से संबंध बना के देखिए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। मेरे बेटा को कुछ भी तकलीफ हो तो माँ दौड़ कर आके कल्याण करती है। कुमित्र हो जाता है, संसार में बहुत जगह हम लोग फंस जाते हैं, कोई दिशा नहीं दिखती है, तो माँ की आराधना से हमको ये सुलभ हुआ। ऐसे दिव्य महात्म्य का दर्शन करवाए। भगवती शरणागत वत्सल है, भगवती दुख हंत्री है। भगवती के अनेकों नामों से भगवती का पूजन होता है। और रेवती नक्षत्र भी परम सिद्धि को प्राप्त हुई। ऐसी कथाओं के सारभूत हम लोग ये जानते हैं कि दरबार भगवती के श्री देवी भागवत का अनुष्ठान एकमात्र ऐसा पिटारा है जिसमें तत्काल सिद्धि होती है। दुर्गा का नाम लेने से हमारे दुख, दारिद्र्य, भय दूर हो जाते हैं। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तदन्या। और हम भगवती की शरणागति अगर ले लेते हैं, माँ शरणागत दीनार्थ या त्वामाश्रिता नाम न विपन्नरा नाम, माँ के आश्रय आप ले लेते हैं तो आप संसार को आश्रय देने लायक हो जाते हैं।
ऐसी कृपा है भगवती। भगवती के दिव्य चरित्रों को कैसे सुनना चाहिए, देवी भागवत में लिखा है। कथा हमको कैसे सुनना चाहिए। समय को परिवर्तन किया गया, 3 से 7 पहले होती थी, अब 4 से 7। क्यों? वो निद्रा देवी आती थी 3 बजे, कथा में निद्रा देवी प्रवेश कर देती थी, और जो आसन जमा लेती थी तो महाराज जी तो कथा कहते थे। और ये भगवती क्यों? निद्रा रूपिणी भी भगवती का स्वरूप है। इसलिए भगवती का कैसा हम कथा सावधान होकर सुनना चाहिए। हमको कथा में छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। और जो हमारे प्रेमी जन हैं, जो पिपासु है, रसिक है, जो चाहते हैं, जो माँ को मानते हैं, उनको जरूर निमंत्रण से बुलाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि आपके बगल में कोई देवी का भक्त और उसको पता नहीं चले। प्रयास ये करिए कि भगवान से जो प्रेम करता है, जो भगवती से प्रेम करता है, रस में रमना चाहता है, या उस दिव्य कथामृत का रस पीना चाहता है, ऐसे भक्तों को सूचित कर कर देवी के इस दिव्य देवी परिसर में जरूर बुलाइए। श्रीमद्देवी भागवतम पीयूष रसलोलुपे आगंतव्यम विशेषेण कथार्थम प्रेम तत्परः। हमारी जो बुद्धि हमको प्राप्त हुई है, इस बुद्धि से भगवती के गुणानुवाद, उस गायत्री माँ के गुणानुवादों को गाना। कहते हैं कि देवी भागवत में भगवती अपने 16 कलाओं के साथ में विराजमान हैं। और ये ग्रंथ असंप्रदायिक ग्रंथ है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। इसमें कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी छोटे हैं, विष्णु जी छोटे हैं, देवी बड़ी है, फला। ये कभी भ्रम मत रखिए। हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। राम जी का, राघवेंद्र जी का नाम लेने के पहले हम कैसे, किनका नाम लेते हैं? सीताराम। कृष्ण भगवान को सारी दुनिया मनाती है, उसके पहले क्या कहते हैं? राधे कहते हैं ना। उस शक्ति का पूजन हम कर रहे हैं, जो शक्ति हमको श्रेष्ठ बनाए, भगवान के साथ में ब्रह्म संबंध होए। कहा कि भगवती का 9 दिन तक यज्ञ करना चाहिए। और असंप्रदायिक इस प्रकार है कि कथा पूर्ण होने पर आप विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करते हो तो भी भगवती प्रसन्न होती है। देखिए, नहीं तो हम कहते हैं कि भाई भागवत करे तो गीता का, भगवत गीता का पाठ करना। इसमें यहाँ तक कह दिया है सूत पौराणिक जी ने कि देवी भागवत के कथा पारायण को पूर्ण पाठ होने के पश्चात यज्ञ के पूर्णावधि में आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते। विष्णु में, राम जी में, ललितांबा में अंतर नहीं है। ये कहने के लिए, इसको जानने के लिए उस मर्म में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तंत्र प्रणाली जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। कैसे है इसको? ये भगवती के अनेक रूप है या भगवती ही एक रूप होकर अपनी शक्तियों को अनेक बनाई, ये सब चरित्रों में हम दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से नभा यज्ञ के बारे में बताया। ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए, विधिवत यज्ञ अनुष्ठान। देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती जो अमोघ यंत्र बनाया है इस कलयुग में। भगवान शंकर जी ने भगवती से एक बार भगवती से पूछा, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। ये सब देवी के जो चरित्र, महात्म्य का चरित्र का पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती में, पहला
प्रश्न किया देवी से भगवान शंकर जी ने, कौन सा सुलभ है मां जो कलयुग में आपकी कृपा प्राप्त हो। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया त्वयि हतित्रैव। ये कह रहे कि अंबा यज्ञ करना चाहिए। कि मैं कलयुग में, भगवती कहती है कि मैं अंबा यज्ञ से, अंबा स्तुति प्रकाश्यते, मैं प्रसन्न होती हूँ, देवी के पाठ से मैं प्रसन्न होती हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए आप संकल्प लेकर 9 दिन का अनुष्ठान देवी भागवत का करिए। मासानाम नियमो नास्ति दिनानाम नियमो पिवा। ऐसा नहीं है कि केवल 9 दिन का ही है, आप हर दिन भगवती का नाम ले सकते हैं। इस अनुष्ठान को आप समय अनुसार कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि 4 आती है, नवरात्रियों में 9 दिन का महात्म्य बताया गया है। अन्य दिन आप कथा 7 दिन में भी सुन सकते हैं। 9 भी, ये नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन होता है, इसलिए सूत पौराणिक जी कहते हैं कि इस भगवती के अनुष्ठान को 9 दिन में करना चाहिए। और एक सुंदर बात कहते हैं, पुराणाम तो सर्वेशाम श्रवणाध्यत फलम लभेत तस्मा सद्गुणम पुण्यम देवीम भागवताम लभेत। जितने भी पुराण हैं उनको सुनने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एक बार देवी भागवत सुनने से मिलता है। और पितृपक्ष में आप अगर देवी भागवत सुन रहे हो तो 100 भागवत सुनने जितना फल मिलता है। कितना सुलभ हुई है भगवती। भगवती अपनी इच्छा से आती है, ये पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये हमारे पुण्याई है, ये हमारे पितरों ने कृपा की है, तब हमको इस यज्ञ को हमको सुलभ हुआ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे भगवान देवताओं में शंकर श्रेष्ठ है, जैसे काव्य में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, जैसे प्रकाश देने में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, आह्लाद यानी आनंद देने में जैसे चंद्रमा श्रेष्ठ है, और धन में सुधन यश श्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। ऐसे देवी भागवत में सूत पौराणिक जी कह रहे हैं। तो अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमम। हम आप और वो काम कर रहे हैं जो उत्तम है, महत्तम है, सर्वोत्तम है, जो जग कल्याण करती है भगवती। और ये सब कृपा अभी हम उस